हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, यदि आप पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हो या पॉलिटेक्निक का, तो आप दोनों लोगों के लिए, आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो गाइस, पहला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, बताओ सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर चंद्रमा स्थित नहीं होता है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाती है, या सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो, सब किसी को इसका राइट आंसर देना है, जल्दी से बताओ। तो जल्दी से इसका राइट सबको ही बताओ। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, तो वेरी गुड। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना, तो उस समय जो है सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण जो है वो लग जाता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? जल्दी से इसका आंसर दो, विदाउट ऑप्शन सब किसी को देना है, ताकि पता चले कितने लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा है। तो जल्दी से बताओ, चंद्र ग्रहण जो है वो कब लगता है? तो जी हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ, चंद्र ग्रहण तभी लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा, है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण जो है वो लग जाता है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जो है आ जाती है तो चंद्र ग्रहण जो है वो लग जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? बताओ सब कोई, परागण से, संघनन से, भोजन से, या वाष्पन से? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो सब कोई। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? जल्दी से बताओ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परागण, है ना। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो परागण प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। ठीक है, और दो तीन क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पौधे से रिलेटेड। एक तो पहला पूछ लिया जाता है कि पौधे की आयु का पता कैसे लगा सकते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? तो जल्दी बताओ, पौधे की आयु का पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं? पौधे की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? जल्दी बताओ, जल्दी से सब किसी को बताना है। पौधे की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाते हैं हम लोग? तो देखो, आप सभी को मालूम होगा, वलय गिनकर, ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, वलय गिनकर जो है हम लोग पौधे की आयु मतलब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग जो है वो हरा क्यों होता है? सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? बताओ, पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम एवं सोडियम नाइट्रेट होगा, चारकोल एवं मैग्नीशियम का सल्फेट, या चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से इसका आंसर दो, सब किसी को देना है। तो गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है जी? बता दीजिए, सब किसी को बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है,
ये मिश्रण होता है किसका, गन पाउडर का। ठीक है, तो गन पाउडर का मिश्रण क्या होता है, चारकोल, सल्फर है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे मिश्र धातु होते हैं और उनके कुछ घटक होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ तो मुझे सोल्डर जो है वो किस सोल्डर जो है वो किस मिश्रण से बनता है, बताओ। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है सीसा तथा टीन, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता। जल्दी से बता दो, अब तो बता दोगे ना। पहला मैं ऑप्शन दिया सीसा तथा टीन, दूसरा ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता, और मैं पूछा क्या हूँ, सोल्जर किस मिश्रण से बनता है। पहला ऑप्शन है सीसा तथा टीन, दूसरा ऑप्शन है तांबा तथा जस्ता। बता दो अब। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीसा तथा टीन। ठीक है, तो सोल्डर जो है वो किस मिश्रण से बनता है जी, तो सीसा तथा टीन, याद रखना। और कभी कभी पूछ लेता है गन मेटल। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ। तो देखो एक पूछ लेता है गन मेटल, है ना, तो गन मेटल जो गन मेटल है वो इसका मिश्रण क्या होता है, गन मेटल किस मिश्रण से बनता है, जल्दी बताओ। गन मेटल जो है किस मिश्रण से बनता है जी, ये तो हमेशा याद रखना है, ये जो बनता है तांबा तथा जस्ता का बनता है। ठीक है, तांबा और जस्ता का। और एक पूछ लेता है पीतल, है ना, पीतल जो है मिश्र धातु है, तो किसका है जी, ये किस मिश्रण से बनता है, बताओ, जल्दी बताओ। पीतल जो है किस मिश्रण से बनता है। देखो गन मेटल अभी मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है, गन मेटल में आप लोग को बताया था ना, तो इसमें होगा तांबा, टीन और जस्ता भी होता है। ठीक है, तो मैं वो नहीं बताया था, आप लोग नोट कर लेना। तो गन मेटल जो है वो 3 मिश्रण से बना होता है, तांबा, टीन और जस्ता। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग, अब बताइए हमको पीतल का, पीतल जो है वो किस मिश्रण से बनता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, तांबा और जस्ता, नोट कर लो, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, पीतल जो है वो मिश्र धातु है, यानी पीतल किस मिश्रण से बनता है, तो तांबा और जस्ता से बनता है। ठीक है, और एक पूछ लेता है कांसा, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रंज बोलते हैं शायद, है ना, ब्रंज। ठीक है, तो बताओ कांसा जो है वो मिश्र धातु है, तो किस मिश्रण से बनता है ये, जल्दी बताओ, देखता हूँ कौन राइट बताता है। तो जल्दी से बताओ, कांसा एक मिश्र धातु है, तो ये किस मिश्रण से बनता है। तो जी हाँ, ये किस से बनता है, तो तांबा और टीन से। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, बहुत ही वीवीआई है, ये पूछ लेता है। ठीक है, आप लोग अपना प्रीवियस सेट उठाकर देखना है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और एक पूछता है, बहुत ही फेमस है वो क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर। तो चलिए अब आप लोग सबको बताना है, जो जर्मन सिल्वर है वो किस मिश्रण से बनता है। तो जल्दी से बता दो अब, जो जर्मन सिल्वर है वो किस मिश्रण से बनता है। मैं देख रहा हूँ कौन कौन इसका राइट आंसर दे रहा है, जल्दी बताओ। तो वेरी गुड, जर्मन सिल्वर जो है वो एक मिश्र धातु है, तो किस मिश्रण से बनता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये होगा तांबा। जर्मन सिल्वर जो है वो उसका मिश्रण क्या क्या है, तांबा है, ठीक है, जस्ता है, निकिल है। आप लोग नोट कर लेना, जर्मन सिल्वर से पूछ लेता है कि जर्मन सिल्वर जो है किस मिश्रण से बनता है, तो तांबा, जस्ता और निकिल। ठीक है, बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बताओ, आयोडीन का जो है प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, यही बताना है। तो बताओ, कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो जल्दी से इसका आंसर सबको ही दो।
आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त रूप से किया जाता है? बताओ, सब किसी को बताना है। तो क्या होगा जी इसका राइट आंसर? तो वेरी गुड, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखो आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का हम लोग परीक्षण आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, अब बताओ, तो मैं आपको उस दिन भी बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो ये क्या है? ये एक भोजन का अनिवार्य अवयव है, तत्व है, जो कि मानव शरीर में ईंधन के रूप में वर्क करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो है प्रदान कौन करता है? बताओ तो। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, बताओ सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? जल्दी बताओ। दो ऑप्शन मैं दे दिया हूँ आपको, बताना है। तो देखो क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो जल्दी से बताओ। तो वेरी गुड, कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है? ये मतलब शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, हमारे शरीर में मरम्मत का काम कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है, तो याद रखना कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारों का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? यानी कोई बैलून है जो गैस से भरी हुई है, तो वो नाखून की तुलना में सुई से फटना, यानी सुई से उसको बैलून को फाड़ देना बहुत ही ईजी होता है। तो क्यों होता है ऐसा? बताओ। नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, या नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, या सुई गुब्बारों पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, या गैस सुई के साथ प्रतिक्रियाशील होती है? तो जल्दी से बता दो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। तो इसमें जो सुई है वो गुब्बारों पर नाखून की तुलना में जो है अधिक दाब डालती है, इसलिए जो है गैस भरे गुब्बारे हैं वो आसानी से फट जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो चलिए अब एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, जो बैलून होता है जिसमें हम लोग गैस भरते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? बताओ तो। यानी क्वेश्चन है उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? बता दो अब जल्दी से। उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? आई थिंक बचपन में तो आप सभी लोगों ने उड़ाया होगा, है ना। तो अब उस समय तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रहते थे कि आखिर ये बैलून उड़ क्यों जाता था। बट अब मुझे ये बताओ कि उसमें गैस होती थी और उस गैस का नाम क्या है? देखो ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि कौन सी गैस होती है उड़ने वाले गुब्बारों में, कौन सी गैस भरी जाती है। तो जी हाँ, वेरी गुड, कौन सी गैस होती है? तो हीलियम। ठीक है, तो ये एक हल्की गैस है। ठीक है, तो देखो हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे हल्की गैस है। यानी यहाँ से मैं पूछूँ आपसे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हीलियम है। तो देखो हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग बैलून में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोग को पता है कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है जो कि एक असुरक्षित मानी जाती है गुब्बारे में। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रयोग ना करके हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? बताओ। वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जी हाँ, ये भी जो गैस है हीलियम ही है ना। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक किया करो यार। आप लोग देखता हूँ 2-3 डिसलाइक मिल जाता है, तो पता नहीं कौन करता है। आई थिंक आप लोग नहीं करते हो। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जल्दी से सबको ये आंसर बताओ। सॉरी, ऑप्शन ए बी सी डी नहीं दिया हूँ मैं, तो इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो और अब बता दो एक्स किरणों का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, यानी एक्सरे, है ना। एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जल्दी से बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, तो जल्दी से बता दो। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। यानी बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए जो है एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये जो किरण है ये भी गामा किरण की ही तरह होती है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग जो है टूटी हुई हड्डी की तस्वीर लेने में या रेडिएशन थेरेपी और फोटोग्राफी के लिए भी जो है इसका यूज होता है। जैसे लकड़ी में दरार आना, है ना, हीरे व कीमती आभूषण का दोष भी जो है हम लोग इसी यंत्र से पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए जो है एक्स किरणों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन बता दो, यानी एक्सरे की खोज किसने की, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो एक्सरे की खोज किसने की, तो चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है मार्कोनी, दूसरा ऑप्शन है रॉयंटेंजन, है ना। तो जल्दी से बता दो एक्स किरणें की खोज किसने की थी, या एक्सरे की खोज किसने की थी, जल्दी बता दो। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो वेरी गुड, किसने, रॉयंटेंजन ने, है ना। और कब की थी ये भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसको भी चाहो तो नोट कर लेना, 1895 ईस्वी में। ठीक है, और मार्कोनी है, ये भी इन्होंने भी एक खोज किया था रेडियो का, है ना। तो ये भी पूछ लेता है रेडियो की खोज किसने की, तो आप लोग याद रखना किसने की, मार्कोनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, बताओ। बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, या बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं पहले आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, बर्फ़ को पिघलकर पानी बनने के लिए जो ऊष्मा अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, तो इसे जो है गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये जो बुरादा है ये लकड़ी का होता है, तो लकड़ी का बुरादा ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो बुरादा जो है ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, इसीलिए जो है बर्फ़ को बुरादे में हम लोग पैक करते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी इनलेट गैस नहीं है, यानी कौन सी नोबल गैस नहीं है, बताओ। हीलियम, नियॉन, फ्रियॉन या जेनॉन। तो देखो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा, पहले तो आप लोग को ये जानना होगा कि नोबल गैस यानी इनलेट गैस जिसे कहते हैं वो कितनी होती हैं, बताओ। तो जल्दी से सबको ही बताओ नोबल गैस कितनी होती हैं। तो जी हाँ, इनलेट गैस कितनी होती है, तो 6 होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी होती हैं क्या आप बता सकते हो, तो चलिए आप लोग बताइए, मैं देखता हूँ कौन कौन बता रहा है। तो जल्दी से आप लोग बताओ, नोबल गैस की जो संख्या होती है वो 6 होती है, तो कौन कौन सी होती है, बताओ। कौन कौन सी नोबल गैस है जी, जल्दी से बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ लोग तो बता ही देंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली तो गैस है वो हीलियम है, ठीक है, फिर नियॉन है, ओके, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर जीनॉन है और फिर रेडॉन है। ठीक है, तो ये 6 जो गैसें हैं ये क्या है, इनर्ट गैसें हैं। तो अब आप ही बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब तो पता चल गया हो गया ना, यानी हीलियम भी है, नियॉन भी है, जेनॉन भी है, तो फ्रियॉन जो है वो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। देखो, फ्रियॉन जो है वो एक गैस है, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, यानी CFC बोलते हैं। फाइन,
समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? बताओ जल्दी से, कहाँ है? खड़गवासला में है, बम्बई में है, कोलकाता में है या पुणे में है? सब किसी को बताना है तो जल्दी से बता दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। तो देखो कुछ संस्थाएं हैं और उनका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, ठीक है। जैसे मतलब कुछ अनुसंधान है, ठीक है, और उसका आपको पूछ लेता है कि वो कहाँ पे है। तो जैसे वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो बता दो कहाँ है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जल्दी से बता दो, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैं शायद पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो जल्दी से बता दो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो जी हाँ, कहाँ है? वेरी गुड, देहरादून में। कहाँ है? तो देहरादून में। और इसरो के बारे में ही बताया था तो वो भी पूछ लेता है, यानी इसरो सैटेलाइट सेंटर वो कहाँ है? तो बेंगलोर में है, सबको याद होगा, ठीक है। बहुत लोगों ने फुल डिटेल्स में भी बताया था। तो अब एक पूछ लेता है भारतीय कृषि अनुसंधान, ये कहाँ है? तो जल्दी से बता दो, भारतीय कृषि अनुसंधान ये किस जगह पे है? बता दो, भारतीय कृषि अनुसंधान किस जगह पे है जी? चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, नई दिल्ली में है या कोलकाता में है? जल्दी से बताओ, नई दिल्ली में है या कोलकाता में है भारतीय कृषि अनुसंधान? तो जी हाँ, कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना। और केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो ये कटक में है, इसको भी याद कर लेना। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक में है। कटक कहाँ है जी? तो उड़ीसा में है, सबको मालूम है। और विक्रम साराभाई ये भी पूछ लेता है, तो ये तो मैं बता चुका हूँ सब, ठीक है। तो विक्रम साराभाई जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तो हमेशा याद रखना, ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में कहाँ? त्रिवेंद्रम है ना, त्रिवेंद्रम में है। कौन सा? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और एक पूछ लेता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो ये कहाँ है? ये भी मैं बता चुका हूँ, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आप लोग को याद होगा। अगर यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, इसको नोट करके, मतलब नोट करके आप लोग यदि पढ़ते हो तो ये सब याद होगा, आप लोग नहीं बोल सकते हो, ये सब पूछ लिए जाते हैं। ये सब कुछ अनुसंधान है, एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है जी? बताओ, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? किस राज्य में है श्रीहरिकोटा? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क में दे दूँ, ठीक है। तो होमवर्क में यही एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी आपको ये बताना है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर 5 जनवरी को काट के 12 जनवरी कर दो। अब 12 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क में हो गया वो 5 होमवर्क हो गया। तो आप लोगों को जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो जो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देगा तो मैं उसका नाम जो है अगले वीडियो में मेंशन करूँगा, ठीक है। तो आई होप सबको इसका राइट आंसर दोगे आप सभी लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं। मतलब इसे देखो दिवस से भी एक दो मतलब एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है आपके, चाहे वो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, दिवस से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आप लोग को बताना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को कौन सा, या 7 अप्रैल को, और 12 जनवरी को, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों, फ्रेंड्स और यारों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।